गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बिल ऑफ एक्सचेंज का चैप्टर चल रहा है और जिसमें आपने इलस्ट्रेशन नंबर 19 और इलस्ट्रेशन नंबर 20 में आपको जो डाउट आया है, सबसे पहले उस डाउट को देखते हैं, फिर उसके बाद कुछ और भी रहता है तो हम लोग आगे करेंगे। चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं, लेके चलते हैं आपको स्क्रीन पे। सबसे पहले हम लोग कोशिश कर रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 19 को देखने का, राइट। चलिए, आई थिंक आपको स्क्रीन प्रॉपर दिख रहा होगा। चलिए, तो मान के चलते दिख हैं रहा है। कि आपको स्क्रीन दिख रहा है। चलिए जी, सबसे पहले क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। बहुत लंबा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन डाउट आया है तो कुछ ना कुछ बातें तो जरूर होगी, तो देखने लायक होगी। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ मिस्टर एक्स। कहाँ पे करना है हमको? एक्स की बुक्स में हमको जर्नल एंट्री कर रहे हैं, राइट। क्या कहता है कॉन्सेप्ट? वाई एक्सेप्ट 50,000 which had been discounted with the bank for 48,000 has been returned by bank unpaid. Bank has notified that 200 has been paid as noting charge. सिंपल सा बात है, कह रहा है कि कोई बिल ऑफ एक्सचेंज जो था, कौन यहाँ पे ड्रॉवर है? एक्स है। हमारे पास ड्रॉवर जो है वो एक्स है। एक्स ने वाई के ऊपर बिल लिखा था, राइट। कितने का? 50,000 का। और इस बिल को एक्स ने बैंक से क्या कर लिया था? डिस्काउंट करा लिया था। मतलब जिस दिन ड्यू डेट है उस दिन एक्स के पास बिल नहीं है। किसके पास है वो बिल? बैंक के पास है। मतलब ऐसा बिल डिजोनर हो रहा है जो कि बैंक से डिस्काउंट कराया जा चुका है। ऐसा बिल डिजोनर हो रहा है जो कि बैंक से डिस्काउंट कराया जा चुका है। मैसेज आ रहा है, साउंड नहीं आ रहा है क्या? अभी भी साउंड नहीं आ रहा है? नो सर, अब आ रहा है। ठीक। चलिए, तो सिंपल सा बात है, अगर हमारे पास बिल है ही नहीं, अगर बिल का पेमेंट किसको करना है? अब वाई को करना था। अब किसको? बैंक को। वाई पे करेगा बैंक को, राइट। अब जब डिस्काउंट कराया था उसकी एंट्री नहीं पूछ रहा है हमारे से कि बिल कब ड्रॉन हुआ, बैंक से डिस्काउंट का। अगर पीछे बैकग्राउंड में जाएंगे तो एक्स की बुक्स में डिजोनर होने से पहले क्या क्या एंट्री हुआ होगा? सबसे पहले एक्स ने वाई को सामान बेचा होगा, तो क्या लिखा होगा? एक एंट्री किया होगा इसने। ये सब यहाँ पे नहीं करना है। लिखा होगा वाई अकाउंट डेबिट कितना? 50,000 टू सेल्स। ये हुआ होगा पहले, फिर उसके ऊपर बिल ड्रॉन किया गया होगा। क्या हुआ होगा? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू वाई अकाउंट। ये सब हुआ होगा पीछे, उसकी बात नहीं कर रहे हैं, बचपन की बात अभी नहीं कर रहे हैं, राइट। फिर एक्स ने क्या किया होगा? बिल को डिस्काउंट कराया था, जो कहानी आपको बता रहा है। तो क्या हुआ होगा? बैंक से डिस्काउंट कराया होगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट हाउ मच? 48,000 डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 2,000 टू बिल्स रिसीवेबल। ये बिल को डिस्काउंट करा लिया गया। अब बिल एक्स के पास नहीं है, लेकिन ड्यू डेट पे वाई रिफ्यूज कर जाता है, कहता है कि हम पे नहीं कर पाएंगे, डिजोनर हो गया, राइट। अब डिजोनर हो गया तो आपने पढ़ा भी है थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट भी। प्राइमरी लायबिलिटी किसकी है? वाई की। जब वाई पेमेंट नहीं करेगा तो बैंक किसके पास दौड़ा दौड़ा जाएगा? एक्स के पास, कि देख भाई, तूने जो वाई के नाम पे बिल जो काटा था वो पे करने से मना कर रहा है, राइट। अब बिल अभी किसके पास है? यहाँ पे सिंपल सा बात सीधे सीधे कह रहा है कि बैंक के पास है, और बैंक ने ही नोटिंग चार्ज पे किया है, राइट। तो पूछ रहा है किसके बुक्स में एंट्री करने के लिए पूछ रहा है? पूछ रहा है कि एक्स के बुक्स में आप एंट्री करो। तो सिंपल सा बात है, अब बैंक जब आएगा मेरे पास, किसके पास? एक्स के पास। अगर हम बात करें इन द बुक्स ऑफ एक्स, क्या होगा? फिर हम लिखेंगे कि वाई से पैसे लेने हैं, अमाउंट कितना है वो देख लेते हैं, टू बैंक, राइट। 50,000 का तो बिल था,
और बैंक ने 200 रुपए नोटिंग चार्ज भी, नोटरी पब्लिक भी कराया है, तो किससे लिया जाएगा? बैंक लेगा एक्स से और एक्स लेगा वाई से। तो फिर से हम वाई के नाम पे हम कितना लिख देंगे? 50,200। तो यही सिंपल, इतना ही एंट्री करने के लिए बोल रहा है। यहाँ पे आप देखिए, डिजोनर ऑफ वाई एक्सेप्टेंस विच हैज बीन डिस्काउंटेड विद द बैंक विच क्लेम्स 200 एज ए नोटिंग चार्ज। हो गया, बात खत्म। क्या अभी समझ में आया या अभी भी नहीं समझ में आ रहा है? इतना ही एंट्री करना है हमको। लेकिन ये सारा काम, अब आपके दिमाग में अगर ये चल रहा होगा कि सर ये वाला एंट्री नहीं हुआ, ये वाला एंट्री नहीं हुआ, ये वाला एंट्री नहीं हुआ, तो जब हम शुरू करेंगे तब पहली क्लास थोड़ी करेंगे। अभी 12th में है तो 12th की बात करेंगे, 11th में है तो 11th की बात करेंगे, राइट। आई थिंक आपको अब ये इलस्ट्रेशन 19 में अब डाउट नहीं रहा होगा। फिर भी अगर है तो बोलिए, अभी रुक के फिर डिस्कस किया जाएगा। हाँ जी, नहीं है सर। चलिए बढ़ते हैं हम 20 की तरफ। बढ़े, चलिए। यस सर। 20 नंबर बिल में कह रहा है, अ बिल रिसीवेबल फॉर ₹20,000 which has been discounted for 19,500 it dishonour and the bank paid 100 as a noting charge। सेम क्वेश्चन है जो अभी 19 में हमने किया, वही क्वेश्चन है। गिव द जर्नल एंट्री ऑफ द अबव रिकॉर्ड्स इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर एंड इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई। दोनों के बुक्स में बोल रहा है। तो फिर से अब कहानी हम नहीं दोहरा रहे, सिंपल बात है। हमारे पास ड्रॉवर के बुक्स में क्या होगा? ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अभी मैंने डिस्कस किया है, इलस्ट्रेशन 19 वाला ही क्वेश्चन है, सर राइट। बन जाएगा। ठीक है, ड्रॉई के बुक्स में क्या करेंगे? हम सीधा फिर से हम ड्रॉवर को हम क्रेडिट कर देंगे, है ना। बिल्स पेबल अकाउंट को डेबिट एंड नोटिंग चार्ज को 100 डेबिट। तो ये रहा इलस्ट्रेशन नंबर 20। तो देखिए, जो भी बिल है अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर मान लेते हैं ये ए है जो कि सेलर है और ये बी जो है बायर है, राइट। ये है सेलर और ये है आपका बायर। तो डिपेंड करता है कि बिल कहाँ पे है, ड्यू डेट पे, है ना। ए के पास बहुत सारा ऑप्शन है। कितने ऑप्शन है ए के पास? फटाफट बोल के बताइए। ए बिल को क्या कर सकता है? रिटेन कर सकता है अपने पास, डिस्काउंट करा सकता है, इंडोर्स कर सकता है एंड कलेक्शन के लिए भेज सकता है। इन चारों ऑप्शंस में डिजोनर होगा, या तो पेमेंट होगा या डिजोनर होगा। तो जैसा सिचुएशन होगा उस हिसाब से हम बात करेंगे। तो ये जो क्वेश्चन था इलस्ट्रेशन नंबर 19 और 20, ये था आपका ए ने बिल को डिस्काउंट करा रखा था, कहां से? बैंक से। चलिए होशो, मैंने आपका आज का डाउट 19 और 20 क्लियर करने का कोशिश किया। बाकी जो भी स्टूडेंट है, क्या उनको कोई डाउट है? हाँ जी, हेलो, गुड मॉर्निंग। नींद आ गया? हेलो, गुड मॉर्निंग। नो सर। हाँ, और कोई डाउट है? नो सर। नहीं? नो सर, नहीं है। चलिए, तो इस चैप्टर को कितने जल्दी अब फिनिश करेंगे? अभी कितने इलस्ट्रेशन बचते हैं एक बार देख लें। अभी तो 20 आपने कराया, मुझसे पहले आप लोगों ने और लोगों ने आगे का भी सवाल पूछ चुका है। तो एक बार चेक कर लेंगे कि कितना सारा क्वेश्चंस बच रहा है। फटाफट जितना जल्दी निपटा लें, क्योंकि बहुत विशाल चैप्टर 30 शुरू तक होने है। वाला। 30 तक है? यस सर। चलिए, तो 10 है तो 2-3 दिन में आप निपटाएं इसको, है ना। क्योंकि अभी शादियों का भी मौसम बहुत जोरों पे चल रहा है। कहीं भी आपको बारात जाना पड़ेगा, कभी हमें भी बारात जाना पड़ सकता है, राइट। ठीक है, फिर भी अगर क्वेश्चन है तो मुझे एडवांस में भेजिए, सारा क्वेश्चन डिस्कस किया जाएगा। अगर आप कहेंगे तो एक एक क्वेश्चन को भी डिस्कस कर दिया जाएगा। डिस्कशन करने से कुछ फायदा ही होता है, नुकसान नहीं होता है। लेकिन फिर भी थोड़ा सा अपने माइंड को अप्लाई करिए, सिचुएशन को रखिए, लिखिए, ड्रॉ करिए कुछ चार्ट वगैरह, ताकि आपको पता चले जब क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो एक्चुअल पोजीशन है क्या। और सोच के देखिए कि इस सीन में क्या कुछ हो सकता है। कुछ अपना माइंड भी अप्लाई करिए, केवल क्वेश्चंस करना ही बहादुरी नहीं है, उस सिचुएशन को भी समझना जरूरी है। क्योंकि ये कोई जरूरत नहीं है आपके एक बुक में 30 क्वेश्चन है वही एग्जाम में आएगा, ऐसा कोई जरूरत नहीं है। कॉन्सेप्ट तगड़ा रहना चाहिए। ठीक है जी, चलिए, अगर डाउट नहीं है तो इस आज के चैप्टर लेक्चर को एंड किया जाए, अगर आपकी परमिशन हो तो। यस,
चलिए ठीक है, मिलते हैं कल हम लोग। कुछ डाउट रहता है आप बताएंगे मुझे। चलिए जी, गुड डे टू ऑल ऑफ यू।